हाय दोस्तों। कभी आपने ये महसूस किया है कि लाइफ में जो चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो आपने बहुत मेहनत से बनाई, वो अचानक आपसे छिन जाती है। जॉब चली जाती है, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, रिस्पेक्ट गिर जाती है और दिमाग एक ही सवाल पूछता है, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? सच ये है, यूनिवर्स चीज़ छीनता नहीं, यूनिवर्स हटाता है। लोग इसे पनिशमेंट क्यों समझ लेते हैं? ह्यूमन माइंड लॉस को हमेशा पनिशमेंट मानता है। हमें लगता है शायद मैंने कुछ गलत किया, पर यूनिवर्स मोरल जजमेंट नहीं करता। यूनिवर्स सिर्फ अलाइनमेंट देखता है। जो चीज़ आपको नीचे खींच रही होती है, यूनिवर्स उसे हटा देता है, चाहे आप उसे इमोशनली चिपके हुए हों। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। इस चैनल पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इमोशनल कंफर्ट के लिए नहीं, रियल लाइफ क्लैरिटी के लिए समझते हैं। यह बात होती है कि चीज़ें क्यों होती हैं और सिर्फ कैसे मिलेगी ये नहीं। यूनिवर्स कब छीनता है? यूनिवर्स तब छीनता है जब आप किसी चीज़ को आइडेंटिटी बना लेते हो। जॉब इज इक्वल टू मैं हूँ, रिलेशनशिप इज इक्वल टू मैं हूँ, स्टेटस इज इक्वल टू मैं हूँ। और जब आइडेंटिटी चीज़ से जुड़ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। यूनिवर्स ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है, कंफर्ट को नहीं। चीज़ छीनना, वर्जन चेंज। यूनिवर्स आपसे चीज़ नहीं लेता, यूनिवर्स आपके पुराने वर्जन लेता है। जो वर्जन डर के साथ जी रहा था, जो वैलिडेशन पर डिपेंडेंट था, जो कंप्रोमाइज़ करके सरवाइव कर रहा था। चीज़ जाती है ताकि आपका नया वर्जन जग सके। लोग इस फेस में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इस फेस में लोग अपनी वैल्यू पर ही सवाल उठा देते हैं। शायद मैं लायक नहीं था, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। यूनिवर्स चीज़ हटा रहा होता है और लोग खुद को ही छोड़ देते हैं। यहीं पर पेन और बढ़ जाता है। लॉस के बाद इमोशनल वैक्यूम। चीज़ जाने के बाद एक खालीपन आता है। ना मोटिवेशन होती है, ना क्लैरिटी, सिर्फ कन्फ्यूजन। ये वैक्यूम पनिशमेंट नहीं होता, ये रीसेट स्पेस होता है। यूनिवर्स पहले जगह खाली करता है, फिर नया भरता है। लोग इस वैक्यूम से क्यों डर जाते हैं? क्योंकि साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, नॉइज़ में जीने की आदत होती है। लोग तुरंत रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, नया रिलेशनशिप, नया डिस्ट्रैक्शन, नई एडिक्शन। और यहीं पर यूनिवर्स का काम स्लो हो जाता है। चीज़ जाना एक सिग्नल होता है। यूनिवर्स जब चीज़ हटाता है तो वो सिग्नल देता है, अब तू इससे बड़ा हो चुका है। पर सिग्नल तब समझ आता है जब आप रिएक्शन बंद कर देते हो। जो चीज़ आपके साथ रहने के लायक नहीं थी, वो रोक ही नहीं सकती थी। लॉस के बाद जो लोग ग्रो कर जाते हैं, जो लोग लॉस के बाद विक्टिम मोड में नहीं जाते, वो ही ग्रो करते हैं। वो पूछते हैं, यूनिवर्स मुझे सिखाना चाह रहा है। और जब ये सवाल आ जाता है, पेन धीरे धीरे पावर बन जाता है। चीज़ जाने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आती है। अजीब लगता है लेकिन सच ये है, जब चीज़ जाती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आती है। आप कंप्रोमाइज़ कम करते हो, बाउंड्रीज स्ट्रांग होती हैं, आप खुद को चीप नहीं बेचते। यूनिवर्स इसी वर्जन का वेट कर रहा होता है। यूनिवर्स प्रोटेक्टिव क्यों होता है? यूनिवर्स क्रूअल नहीं होता, यूनिवर्स प्रोटेक्टिव होता है। जो चीज़ फ्यूचर में आपको और ज़्यादा तोड़ सकती थी, यूनिवर्स उसे पहले ही हटा देता है। हमें लॉस दिखता है, यूनिवर्स को एक्सीडेंट अवॉइड होता दिखता है। जो लोग इस स्टेज को समझ लेते हैं, उनकी लाइफ सडनली ईजी नहीं होती, पर क्लियर हो जाती है। डिसीजंस फास्ट होते हैं, अटैचमेंट कम होता है, फियर धीरे धीरे निकल जाता है और फिर नई चीज़ें नेचुरल फ्लो में आने लगती हैं। चीज़ छीनना आखिरी वार्निंग होती है। यूनिवर्स बार बार हिंट देता है, सिग्नल्स देता है, डिस्कम्फर्ट देता है। जब आप इग्नोर करते रहते हो, तब आखिरी ऑप्शन होता है रिमूव कर देना। इसलिए जब चीज़ जाती है, समझ लो यूनिवर्स का पेशेंस ख़त्म हो चुका था। यूनिवर्स आपसे कुछ छीनता नहीं ताकि आप कम हो जाओ। यूनिवर्स चीज़ इसलिए हटाता है ताकि आप खुद बन सको। जो आपका था वो कभी गया ही नहीं, और जो गया वो आपका था ही नहीं। इस वीडियो से क्या सीख मिलती है? यूनिवर्स लॉस पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन होता है। चीज़ जाने का मतलब वर्थ कम होना नहीं होता, एम्प्टी फेस रीसेट स्पेस होता है। जो चीज़ आपसे छीनी गई वो ग्रोथ के खिलाफ थी। लॉस के बाद जो वर्जन बनता है
वही यूनिवर्स को चाहिए होता है। यूनिवर्स चीज़ तभी छीनता है जब वो आपको उस चीज़ से बड़ा बनाना चाहता है।